फंगस भी आ गई है और उसमें बैक्टीरिया का भी प्रकोप हुआ है और उसके साथ में ही उसमें सड़न भी है। तो आप इस स्थिति में अलग अलग कॉम्बिनेशन लाएंगे, स्प्रे करेंगे, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उस स्थिति में ये धानुका कंपनी का जेनेट प्लस फंगीसाइड है जो बहुत अच्छा काम करता है। हमारा किसी कंपनी से कोई प्रचार नहीं है, आप अपनी सूझबूझ से इसका उपयोग करें और ऐसी कम मात्रा का कोई दूसरा प्रोडक्ट भी मार्केट से ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसमें आता है जेनेट प्लस में थायोफिनेट मिथाइल 38%, कार्बामेइसिन आता है 2.2% SC फॉर्म में, जो सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट। इसका उपयोग आप अगर किसी भी फसल में कर सकते हैं, जैसे धान में ब्लास्ट रोग हो गया, टमाटर में पत्ते पे वो लिप स्पॉट हो गया और जड़ में जड़ गलन हो गया, डंपिंग ऑफ हो गया, किसी भी फसल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर किसी भी फसल में फल फूल आने के समय फल फूल झड़ रहे हैं या फल फूल सड़ रहे हैं तो उस स्थिति में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 टेक्निकल होने से यह बैक्टीरिया नाशक का भी काम करता है और फफूंद नाशक का भी काम करता है। और जो ये बैक्टीरिया नाशक है कार्बामेइसिन या सड़न पर भी काम करती है। तो आप इसका 3 तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं अपनी फसल में। आप इसको स्प्रे में भी उपयोग कर सकते हैं और ड्रेंचिंग में भी कर सकते हैं इसका उपयोग, क्योंकि इसमें दोनों ये सिस्टमिक है। तो आप इसका ड्रेंचिंग में भी दे सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन में भी दे सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो आप 15 लीटर की टंकी में 30 ml आपको ये जेनेट फंगीसाइड मिलाना है और स्प्रे करना है। और 20 लीटर की टंकी है तो 40 ml और 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में 400 ml आपको जेनेट मिला के स्प्रे करना है फसल पर, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाती है। इसके साथ आप अगर फसल प्रीवेंटिव में इसका उपयोग कर रहे हैं, यानी रोग आने से पहले, तो आप इसके साथ PGP, टोनिक आदि मिला लें, इंसेक्टिसाइड मिला लें। और अगर क्यूरेटिव यानी रोग आ रहा है और उस समय आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो आप इसका सिंगल स्प्रे करें, जिससे फसल में ज़्यादा ये जल्दी ख़त्म करता है फंगस और बैक्टीरिया को। क्योंकि हम इसी का अगर साथ में टॉनिक मिला देंगे तो यह फसल को अपने कब्जे में लेकर रोकता है और उसकी फंगस को ख़त्म करता है। जो टॉनिक अगर इसके साथ मिला के हम स्प्रे करेंगे तो फसल बढ़वार की ओर ले जाएगा और इसका फिर असर कम दिखेगा फसल में। तो अगर आपको रोग आ गया है तो आप इसका स्प्रे कर रहे हैं तो अलग ही स्प्रे करें, और ड्रिप ड्रेंचिंग में दे रहे हैं तो भी अलग ही दें, क्योंकि हम सभी किसान अलग अलग फसलों में अलग अलग ड्रिप में देते हैं। जैसे हमने सिस्टमिक एक तो फंगीसाइड देते हैं, एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड देते हैं और अन्य फर्टिलाइज़र देते हैं। और हम सड़न के लिए ये कार्बामेइसिन नहीं देते हैं, इसका उपयोग कम ही करते हैं, जिससे सड़न की समस्या ज़्यादा आती है सभी सब्जी वर्ग के फसलों में, टमाटर में, आलू में, मिर्च में, बैंगन में, जिसमें सड़न ज़्यादा आती है। तो आप इसका ड्रेंचिंग में भी उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग आप सभी फसलों में कर सकते हैं। अधिकतर सब्जी वर्गीय फसलें हो गई, बागवानी फसलें हो गई, अनाज वर्गीय फसलें हो गई, गेहूँ, धान, जौ, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, चना, मटर आदि जिन भी फसलों में सड़न की समस्या आती है, डंपिंग रोग की समस्या आती है, उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह मुख्य रूप से पाउडरी मिल्ड्यू, डंपिंग ऑफ, ब्लास्ट रोग और डाउनी मिल्ड्यू पर थोड़ा कम काम करता है और आदि रोगों पर यह काम करता है। इसकी कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप इसके साथ मैंने बता ही दिया है वीडियो में पहले ही। अब इसकी कीमत देखते हैं। तो ये मेरे पास 400 ml की बोतल है, जिस पर 1096 रुपये MRP आ रही है, जो आपको किसी भी दुकान पर
मिल जाएगी। रेटें थोड़ी अलग अलग होती है, हमने आपको अनुमान बताया है, रेट पे न जाएं क्योंकि अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेटें होती हैं। और इसकी सावधानियाँ, आप इसका उपयोग करने से पहले कपड़े पूरे पहने, मास्क लगाएं, जूते मोजे पहने और चश्मे लगा ले आँखों पर। और इसको पालतू पशुओं से, अन्य जन पशुओं से इसको दूर रखें। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही साथ बनाए रखना। जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और अगला वीडियो किस प्रोडक्ट पर बनाएं वो भी बता दें कमेंट में। सभी को जय हिंद।